नमस्कार, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। पर्यावरण का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। गो ग्रीन, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी। जी हाँ दोस्तों, भले ही ऐसी तमाम कोटेशंस को आप आए दिन देखकर अनदेखा या फिर सुनकर अनसुना करते आए हों, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट एक बेहद अहम रोल प्ले करता है सफ़ेद दाग होने में, तो क्या आप इस बात को भी इग्नोर कर पाएंगे? जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में आपको जानकारी देंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट हैं, आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, डॉक्टर नितिका से अगर आपका भी बात करने का मन है, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आपके पास मौका है। हमारे नंबर्स आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। बस इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और ख़ुद अपना सवाल डॉक्टर नितिका से पूछिए। डॉक्टर नितिका, एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है सफ़ेद दाग होने में। बहुत सरप्राइजिंग ये बात है। आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सफ़ेद दाग को इफ़ेक्ट करते हैं? बिल्कुल राहिला, देखिए वैसे तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सफ़ेद दाग होने में रोल प्ले करते हैं, बट जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट हमारा हमारे आसपास में जितनी भी फिज़िकल या बायोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं, हम उसको इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। और जो कि हम ऐसा देखते हैं कि आजकल पोल्यूशन जबकि हमारे आसपास बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हम देखते हैं कि जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि जो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी को लिंक करते हैं। अगर हम देखें तो सन की अगर हम बात करें, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन जब बढ़ रहा है तो सन रेज का जो मेडिसिनल इफेक्ट या हेल्थ बेनिफिट्स जो होने चाहिए वो किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। बट जो सफ़ेद दाग जिनको होने की टेंडेंसी है या हो सकते हैं, उनके लिए सन रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की बात तो आप छोड़ दीजिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं उसके होने से भी पहले, तो उसकी वजह से अगर सन रेज प्रॉपरली नहीं पहुंच रही हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन का बहुत जो रेज हो चुका है, तो उस वजह से सफ़ेद दाग होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इन्वायरमेंट में अगर हाइजीन की हम बात करें, अगर हाइजीन या सैनिटेशन का ध्यान ना रखा जाए तो वर्म्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली इन किड्स। और भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में जो हमारी इम्यूनिटी को भी आजकल इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑटो इम्यून होने के कारण सफ़ेद दाग की जो होने की ये जो प्रेवलेंस है ये भी बहुत इसीलिए बढ़ती जा रही है। जी डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल करूं, यहाँ पर हमारे कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं पहले। जी हेलो मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका थैंक यू नाम? मैम। जी मैं केशव मिश्रा बोल रहा हूँ देहरादून से मैम। नमस्कार केशव जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैम बढ़िया। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मुझे 5-6 साल से सफ़ेद दाग है और मैम पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया था। हाँ जी। उससे मेरे स्किन में छाले पड़ने लगे थे। अच्छा जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अगर मैं आपका मेडिसिन यूज करता हूँ तो उससे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा या छाले? जी देखिए केशव जी, ऐसा होता है कि कुछ लोगों की स्किन जो है बहुत सेंसिटिव हो जाती है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद।
तो Yes, ma'am, ऐसे yes, केस ma'am. में आप जब भी कोई ट्रीटमेंट करवाएंगे और अगर वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, जैसे अगर हम अपनी जी. ऑइंटमेंट की बात करें तो वो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही आप उसको लगाते हैं एब्जॉर्प्शन होती है और काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे मैम. केसेस में जहाँ पर ऑलरेडी कि आपको पता है कि आपको ब्लिस्टर्स की हिस्ट्री है, तो हम जी, बहुत जी. सावधानी से दवाई यूज़ करने के लिए बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जी, आपकी जी. स्किन सेंसिटिव है। आपको करना क्या है कि एक पैच टेस्ट हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, और वो भी जी. दवाई में आपको डाइल्यूट करके ही पैच टेस्ट कराएंगे, डायरेक्ट दवाई तो लगवाएंगे ही नहीं। अगर उसमें भी एक पैच पे ही अगर कोई इचिंग या छाले होने की टेंडेंसी फिर से होती है, तो हम आपकी ऑइंटमेंट बंद करवा देंगे और सिर्फ ओरल ट्रीटमेंट देते हैं। ओके मैम. ठीक है। और देखिए कई जगह पे ब्लिस्टरिंग होना जो है बहुत पॉजिटिव साइन भी माना जाता है। कई बार देखा जाता है कि ब्लिस्टरिंग हल्की फुल्की हुई तो उसके बाद रिकवरी आई, बट वहीं पर अगर आप गलत टाइम धूप में जाते हैं या आप दवाई बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं या हर जगह लगा ली, छाले होकर खुजली होकर दाग बढ़ भी सकते हैं। तो जी, ये मेरे तो बढ़ गए हैं मैम. जी, अभी आप जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ये तो अगर आप बिल्कुल समझदारी से और सावधानी से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर आपको ना तो दाग बढ़ेंगे छालों की वजह से और ना ही आपको छालों की वजह से डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू मैम. थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। केशव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम. डॉक्टर नितिका, जैसा कि केशव जी भी यहाँ पे बात कर रहे थे, और भी हमारे दर्शक हैं जो अपनी क्वेरीज यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी हेल्प करती हैं, उनके सवालों का जवाब देती हैं। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू राहुल। ऐसे मौके पे मैं चाहूँगी डॉक्टर नितिका, आपकी टीम के मेंबर डॉक्टर हिमांशु को भी हम हमारे साथ जोड़ें। जी, डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ट्रीटमेंट हम लेते हैं सफ़ेद दाग का, तो उस दौरान इन एनवायरमेंटल फैक्टर से कैसे बचा जाए? राहिला जी, एनवायरमेंटल फैक्टर से वैसे तो बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद रहते हैं। फिर भी सफ़ेद दाग के मरीजों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर 3 तरीके के हैं। एक तो धूप, एक एक्सटर्नल पॉल्यूशन और एक केमिकल्स, जो हमारी स्किन पर लगातार दुष्परिणाम डालते रहते हैं। इनसे बचने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम अपने रोगों से लड़ने की शक्ति को इतना बढ़ा लें कि इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर का हमारी स्किन पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। यही एकमात्र सबसे कारगर तरीका है इन एनवायरमेंटल फैक्टर से बचने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्या ये सिर्फ सफ़ेद दाग को इफेक्ट करते हैं या फिर किसी और बीमारी को भी जन्म दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं राहिला, सफ़ेद दाग बहुत सी ऐसी बीमारियों में से एक है जिसको हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है जी। बट अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो मैं ये मानती हूँ बल्कि सफ़ेद दाग होने से भी पहले ऐसी कुछ डेफिशिएंसीज या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती हैं जिसको अगर पेशेंट इनिशियली ही समझ जाए कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सफ़ेद दाग के होने तक वो पहुँचेंगे भी नहीं। जैसे कि अगर हम धूप की बात करें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है, ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जो धूप में एक्सपोज भी हो रहे हैं उनको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है उसमें विटामिन डी का जो है वो बहुत मेजर रोल है। तो अगर सफ़ेद दाग नहीं भी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को आती हैं, पैरों में दर्द रहने लगती है या ग्रोथ में, बच्चों की ग्रोथ में बहुत इफेक्ट आने लगता है। और अगर हम बात करें हाइजीन की, अगर हाइजीन की वजह से अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है और पेशेंट्स को वर्म इन्फेस्टेशंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम रहना, बच्चों में थकावट रहना, वीकनेस, फटीग बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगा। भले ही सफ़ेद दाग एकदम से ना हो जाए जिनका हीमोग्लोबिन कम है, बट बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आजकल जो देखने को मिल रहे हैं वो भी एक यही मेजर रीज़न है कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमने उसमें प्लास्टिक का यूज़ जो इतना बढ़ा दिया है जो कि पहले नहीं था, उसकी वजह से आजकल हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत से बीमारियाँ हो रही हैं। तो सफ़ेद दाग उनमें से एक है, हो सकता है इनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है ना भी हो। डॉक्टर नितिका, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपने कॉलर से बात करते हैं। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? जी, अरुण कुमार सिंह बोल रहा हूँ मैम, मैं नागपुर से। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, जी बताइए। मैं पिछले दिनों से आपका ये प्रोग्राम देख रहा था। मैम मुझे आपसे सवाल पूछना था कि मैं पिछले 2 साल से बालों में हेयर डाई लगा रहा हूँ हाँ और जी। मैम मेरे माथे पे सफेद दाग हो रखे हैं। तो मैम पूछना था कि क्या ये आपके सफेद दाग ठीक हो सकते हैं मैम जो केमिकल की वजह से हो रहे हैं?
अच्छा, अब देखिए हेयर डाई जो आप यूज़ कर रहे हैं डिपेंड करता है कि कैसी हेयर डाई आप यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे होते हैं कि अमोनिया फ्री, अमोनिया के बिना जो हेयर डाइज़ हैं वो यूज़ करी जाएँ। अगर उनसे भी बच सकते हैं तो मेहंदी बेस्ट ऑप्शन है। अब आपका ये जो प्रश्न है कि भाई जो उससे सफ़ेद दाग हुए हैं केमिकल की वजह से, वो भी ठीक हो सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जब आपको सफ़ेद दाग हो गए हैं उसके बाद आप केमिकल के कांटेक्ट में कितना रह रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, और आप जो दवाई हैं वो कितने अच्छे से ले रहे हैं। तो ये तो मैम एक क्वेश्चन और पूछना था कि ट्रीटमेंट लेते समय मैम मुझको ये हेयर डाई जो मैं यूज कर रहा हूँ बंद करना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कितने टाइम आप उस केमिकल के एक्सपोजर में रहते हैं। मान लीजिए आपने दवा लेनी स्टार्ट करी, आपको रिकवरी आ रही है, बट आप फिर वही हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सफ़ेद दाग हुए हैं, तो वो फिर से ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये जो एक सर्कल है, बार बार दाग ठीक होना, वापस आना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देगा। फिर वो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की वजह से आपके पैचेस स्प्रेड भी कर सकते हैं, एक जगह पे लोकलाइज्ड भी नहीं रहे और स्प्रेड हो गए। तो बेसिकली एक्चुअली जो ये कारण है, अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो दाग वापस होते ही रहेंगे बार बार। तो जब आपको एक क्लू मिल रहा है कि आपको केमिकल से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक ये सबसे अच्छा काम तो यही रहेगा कि आप उनसे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। ओके मैम, ओके। जानकारी देने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अरुण जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हमारे पास हज़ारों कॉल्स आते हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपकी टीम का, इस मुहिम का, जिन्होंने उन्हें सफ़ेद दाग से लड़ने की हिम्मत दी। ऐसे ही आपके एक पेशेंट से हम आपको रूबरू करवाएं। यहाँ पर एक वीडियो है हमारे पास जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी। My name is Bushra. My age is 13. So when I came to know that I'm suffering from this problem, I was speechless at that time. I was totally in depression. We tried a lot of medicines, but there was no recovery. I came to know about Dr. Nikita, so I was like, let us try once more. So then we came here. Dr. Nitika she is excellent. I think we should salute her. Basically for this, following a strict diet. I'm taking sunlight. There are a lot of restrictions on my diet. So it is very difficult for me to follow that diet. After all, I was a non-vegetarian, and special thanks to my mom who's taking a lot of efforts for me. Big thanks to Dr. Nitika and her team, and plus Dr. Bharti. They both are very nice, very good. They are both very supportive. I was very tense, depressed, but these two doctors came into my life and they brought a light in my life. So thank you so much for being in my life, for supporting me. Thank you so much. वाकई बहुत खुशी होती है, तहे दिल से खुशी होती है और शुक्रिया अदा करने का मन करता है आपको और आपकी टीम को, जो इस मुहिम की शुरुआत हुई और इस तरह से सफ़ेद दाग के जो पेशेंट्स हैं उन्हें खुशियाँ बांटी आपने। थैंक यू राहिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका, हमारे साथ यहाँ हमारे बीच मौजूद रहने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। दोस्तों, सफ़ेद दाग की वजह से आपकी बेरंग हुई ज़िंदगी में फिर से रंग भरने की ही हमारी ये कोशिश है। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। इस मुहिम से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.